सॉरी बच्चों। फिर जो है झिंगुर जब खेतों से लौटा तो वहाँ का वृत्तांत जो है सब लोगों से कहकर सुनाने लगा। तो लोगों ने उसे समझाया कि ये तुमने बड़ा अनर्थ का काम किया है, तुम बुद्धू को नहीं जानते हो, बहुत ही झगड़ालू प्रकृति का इंसान है। और सब गांव वालों ने बुद्धू से माफ़ी मांगने के लिए झिंगुर से कहा, मगर उसका मन जो है बुद्धू के घर जाने को बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन दूसरों के आग्रह से वो मजबूर होकर चला गया। अगहन का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। गांव से बाहर निकला ही था कि उसने देखा कि उसके खेतों से अग्नि की ज्वाला धंधा मतलब निकल रही थी। उसका दिल जो है बड़ी तेज़ी से धड़कने लगा और उसे ये लगा कि शायद मुझे जिस बात का डर था वही जो है होने लगा, और वह अनर्थ लगता है आज हो ही गया, जिसके निवारण के लिए वह घर से निकला था। लगता है उस हत्यारे ने हमारे खेतों में आग लगा ही दी। आइए बच्चों पेज पलटते हैं। सारे गांव उसने जो है उसी को नहीं बल्कि सारे गांव को चौपट कर दिया था। जब पास पहुंचकर उसने देखा तो आग ने प्रचंड रूप ले रखा था। झिंगुर ने हाय तौबा मचाना चालू किया। गांव के सब लोग खेतों में दौड़ पड़े, हर के पौधे उखाड़ कर आग को पीटने लगे, मतलब बुझाने का कार्य करने लगे कि किसी तरह का यह आग जो है बुझ जाए। अग्नि मानो संग्राम भीषण जैसे उपस्थित कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे गांव को ही वो समेट कर लेकर चली जाएगी। बुद्धू कमर में धोती कसकर हथेली पर प्राण रखकर उस आग में कूद गया और आग को बुझाने लगा। गांव भर की ऊख जो है जलकर उस आग में भस्म हो गई। अब सवाल यह उठा कि आग लगाई किसने? यह खुला हुआ भेद था, पर किसी को कहने का साहस न था, क्योंकि किसी के पास इस बात के लिए कोई सबूत न था। सब बस यही चिल्ला रहे थे और झिंगुर को ताने मार रहे थे कि हमारा तो सर्वनाश कर दिया, तुम ही घमंड के मारे धरती पर पैर न रखते थे, आप तो गए ही, साथ में पूरे गांव को भी बर्बाद कर दिया। झिंगुर को अपनी बर्बादी का इतना दुख था और उससे भी ज़्यादा उन सबकी जली कटी बातों का उस पर दुख होता था, और वह दिन भर अपने घर में बैठा रहता था। गांव होता क्या था कि जहाँ सारी रात कोल्हू चला करता था, इस मौसम में गुड़ की सुगंध उड़ती रहती थी। ठंड के मारे लोग सांझ से किवाड़ बंद करके पड़े रहते थे। झिंगुर होता क्या था कि अब इस समय का ये माहौल था कि सांझ होते ही लोग अपने दरवाजे बंद करके लेट जाते थे, झिंगुर को कोसते रहते थे। गांव के सारे कुत्ते जो रात में भट्टियों की राख में सोया करते, वो ठंड से बेचारे मर गए। झिंगुर ने सोचते सोचते निश्चय किया कि बुद्धू की यह दशा भी अपनी सी बनाऊंगा, मतलब वो सोचने लगा कि मैं भी बुद्धू से बदला लूँगा और उसे अपनी जैसी ही दशा में आने को मैं मजबूर कर दूंगा, मैं उसका सर्वनाश करूंगा। जिस दिन ये घातक कलह का बीजारोपण यानी कि दुश्मनी का भाव उत्पन्न हुआ, उसी दिन से बुद्धू ने इधर आना छोड़ दिया। झिंगुर धीरे धीरे उससे मेल बढ़ाने लगा, क्योंकि उसे आगे चलकर उससे दुश्मनी करनी थी, इसलिए उससे वह पहले ही मेल जोल करने लगा कि सिर्फ इसलिए कि वह उसके राज जान सके। मगर बुद्धू को इस बात का एहसास न था। जब वह उसके घर आता था तो उसका खूब आदर सत्कार करता था। चिलम तो वह दुश्मन को भी पिला देता था, वह उसे बिना दूध और शरबत पिलाए न जाने देता था। एक दिन बुद्धू ने पूछा, क्यों झिंगुर, अगर तुमने ऊख जलाने वाले को तुम पा जाओ अगर, तो तुम उसके साथ क्या करोगे? झिंगुर ने बड़े ही गंभीर भाव से उत्तर दिया, मैं उससे कहूँगा भैया तुमने अच्छा ही किया, तुमने मेरा घमंड जो है वह उसको ख़त्म कर दिया, अब मुझे आदमी बना दिया। बुद्धू ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसका घर जलाए बिना न मानता। तो झिंगुर ने कहा कि 4 दिन की जिंदगानी में बैर विरोध बढ़ाने से क्या फ़ायदा, मैं तो बर्बाद हो ही गया हूँ, अब उसे बर्बाद करके मैं क्या पाऊँगा। बस यही आदमी का धर्म है भाई, क्रोध को वश में होकर बुद्धि उलट जाती है। एक दिन फागुन का महीना था, किसान ऊख बोने के लिए खेतों को तैयार कर रहे थे। बुद्धू का भी बाजार गर्म था, भेड़ों की लूट मची हुई थी। 2-4 आदमी नित्य घर पर खड़े खुशामदे ही किया करते थे। आइए बच्चे इस पेज में देखते हैं। भैया भेड़े तुम्हारे गले में नहीं बांधता हूँ, जी चाहे रखो और जी चाहे इसे बाहर भेज दो। उसने ऐसा कहा, उससे एक भी कौड़ी मैं कम नहीं लूँगा। लोग उसकी रुखाई पर उसे घेरे ही रहते थे, मानो पंडे में किसी यात्री के पीछे खड़े हों। लक्ष्मी का आकार अगर बहुत बड़ा नहीं और वह भी समयानुसार छोटा बड़ा होता रहता है। कहा जाता है कि पैसे का कोई मतलब बड़ा आकार या छोटा आकार नहीं होता, वह समय के अनुसार बदलता और घटता और
बढ़ता